वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 71 जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पहले फूड वेब के बारे में। द लेंथ एंड complexity ऑफ फूड चेन आर वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो फूड चेन थी, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा था। ये सेकेंड वाला 1 को खा रहा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको एक ऑर्गेनिज्म यही ना खा के कोई और ऑर्गेनिज्म भी खाए। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको मोर देन 2 या अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, which in turns are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, our relationship can be shown as a series of branching line is called food web. देखिए फूड वेब का मतलब ही हो गया जाल टाइप में, है ना। तो फूड चेन में तो था कि भाई वो स्ट्रेट थी, इसने इसको खाया, इसने इसको खा लिया, तो ये स्ट्रेट चेन थी। लेकिन फूड वेब का मतलब जाल बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है। अब जो प्लांट्स हैं यहाँ पे देखिए, ये इसको यहाँ पे ये जो फिश है इसको इसने खाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्नेक है, स्नेक को इसने भी खाया और इसने भी खाया। तो ये मोर है आपका, इसने खाया, आउल ने भी खाया। तो ये एक जो है वेब लाइक बन गया, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। हाउ डू आर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। यानी कि जो हम एक्टिविटी करते हैं अपने आसपास, उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। हमारी जो एक्टिविटी होती है उन्हीं की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है और डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल पेड़ पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है इसको उल्टा, पेड़ पौधों का हटना। वी आर लुकिंग एट 2 ऑफ द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स इन डिटेल। 2 प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत हम देख रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि जो ओजोन लेयर है उसका जो डिप्लीशन हो रहा है ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और सेकंड है वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो भी वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज कैसे करें। इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हम सबसे पहले ओजोन लेयर का पढ़ेंगे। बेटा देखो ये आपका सन है, ठीक है, सन रेज आ रही हैं, यहाँ से वापस आ रही हैं, ये आपकी लेयर है, ये आपकी अर्थ हो गई और ये आपकी लेयर हो गई। तो यहाँ से ये वापस आ रही हैं, कुछ हैं जो इसके हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं ओजोन लेयर क्या है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो हमने अभी देखा वो क्या थी, हमारी ओजोन लेयर थी। वो क्या करती है, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग फ्रॉम मैनी हेल्थ हजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। देखिए अब क्या हो रहा है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पे जा नहीं पा रही, वापस ही आ जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी येलो कलर की जो है ये आपकी ओजोन लेयर है, अर्थ पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं आने दे रही है। लेकिन और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बहुत ही हार्मफुल हैं। हार्मफुल कैसे हैं कि इसकी वजह से क्या, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर सबसे ऊपर वाले लेवल पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन। O2 को ब्रेक करके O अलग अलग कर देता है। दिस ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। यानी कि ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन O2 के साथ ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है और O3 फॉर्म कर देता है। इस O3 को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अब जो आपकी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है। क्यों हो रही है, द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड AC कॉज डिप्लीशन। जो CFC केमिकल है उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, और जो CFC है इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ कहीं लिखा नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये। यूनाइटेड जो नेशन है एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है, सक्सीड ए फॉरेन एंड एग्रीमेंट बनाया टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन की। CFC का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। एट 1986 लेवल पे हुआ था। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं बाय ऑल कंट्रीज। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि इस प्रोटोकॉल के अंडर में क्या था कि जो भी कंट्रीज़ हैं या जो भी फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनके लिए मैंडेटरी है, यानी कि असेंशियल है कि उन्हें CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना होगा।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। तो भाई जो आपकी रेडिएशन है वो है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड इज हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड का आंसर पूरा यहाँ से लिख देंगे, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। व्हाट इज कायोटो प्रोटोकॉल। कायोटो प्रोटोकॉल क्या है, तो आप यहाँ से ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप ये भी कर सकते हैं, पर चलिए इतना ही लिख लीजिएगा आप, थर्ड का आंसर हो जाएगा ये आपका। चलिए फोर्थ देखते हैं। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। तो भाई ओजोन क्या है, ये तो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। और क्या हमें अफेक्ट कर सकती है, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग फ्रॉम मैनी हेल्थ हजार्ड लाइक स्किन प्रॉब्लम। आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं फोर्थ का, और मैंने अपनी तरफ से भी एक आंसर लिखा, तो मैं भी वो भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए आप चाहे यहाँ से लिखिए चाहे वहाँ से लिखिए। बेटा देखिए यहाँ पे मैंने ये आंसर लिखा हुआ है इसका। ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3, इट इज प्रेजेंट एट हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। अल्ट्रावायलेट रेज में कॉज स्किन कैंसर, कैटरेक्ट टू अस। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।